तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर लिखा हुआ है अ म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच ऑन January 1, 2008. नो एंट्री लोड वॉज चार्ज। इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स। आपको इन्वेस्टमेंट्स बता रखें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हुआ, इक्विटी शेयर्स के अंदर किया, डिबेंचर्स, लिस्टेड अनलिस्टेड। ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड्स ऑफ ₹12 lakh वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. Interest on all types of debt securities was received as and when due. At the end of a year, equity shares and 10% debentures are quoted at 175% and 90% respectively of face value. Other investments are valued at par. Find out the net asset value per unit given that operating expenses paid during the year amounted to 5 lakh. Also find out the NAV if the mutual fund had distributed a dividend of 0.80 per unit ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर्स. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा. यह है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. सबसे पहले आपसे पूछा है भैया, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेशन ऑफ NAV पर यूनिट निकालो. इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू NAV. एसेट्स क्या है भैया, सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट हमेशा आता है मार्केट वैल्यू. क्या करो भैया, ये आपके पास दे रखा है इक्विटी शेयर्स. सबसे पहले आपको क्या गिवन है, इक्विटी शेयर्स गिवन है. ठीक है, कितना गिवन है भैया, कुछ कह रहा है नीचे. यहाँ पर ने पढ़ा था इक्विटी शेयर्स आर क्वाटेड एट 175% ऑफ फेस वैल्यू. अभी 100 है फेस वैल्यू, 100 का 175%, 175 इंटू आपके पास है 50,000 इक्विटी शेयर्स. ये आपके पास हो जाएगा 87,50,000. यहाँ तक कोई डाउट तो बता दो. ठीक है, उसके बाद आपके पास भैया डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स है, और एक आपके पास है 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. इनका वैल्यूएशन कैसे होगा, बहुत आसान है, ध्यान से समझना. 10% डिबेंचर्स है लिस्टेड, बाकी अनलिस्टेड. ठीक है, अब देखते हैं भैया इनका वैल्यूएशन के लिए कुछ कह रखा है. 10% डिबेंचर्स आर क्वाटेड एट 90% ऑफ फेस वैल्यू. 10% डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी माने भैया, तो भैया अपन मान लेते हैं 100 फेस वैल्यू मान लेते हैं, और 100 का 90%, यानी कि भैया ये हो जाएगा 10% डिबेंचर्स का हो जाएगा 90 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा भैया 5,000. ये अपने पास आ जाएगा 4,50,000. यहाँ तक समझ आया तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ. और क्या लिख रखा है भैया, या डिविडेंड की बात है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात हो गई. अदर इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट पार. इसका मतलब 9% डिबेंचर्स मिलेंगे भैया फेस वैल्यू पर, मतलब जो गिवन है 5 लाख. 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू सेम रहेगी 8 लाख, कोई चेंज नहीं होगा. अब अपने पास आता है करंट एसेट्स की बारी. ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे, सबसे पहले बोला डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 12 लाख का, करंट एसेट्स में ही आता है 12 लाख. और क्या लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि सब पे मिला. इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स. निकाल सकते हैं भैया 8 लाख का 7%, 56,000. 5 लाख का 9%, 45,000. 5 लाख का 10%, 50,000. और एक अपने पास आएगा कैश. ध्यान से देखोगे तो ही समझ आएगा कैश. इशू कितना करा था, टोटल आपके पास 10 लाख यूनिट्स इंटू 10, 1 करोड़ का अमाउंट था. इन्वेस्ट हुआ 98 लाख, बाकी कहाँ गया, कैश रह गया आपके पास एज इट इज़. आपने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करे 2 लाख. ये अपने पास एसेट्स हो गई, माइनस कर देंगे लायबिलिटीज़. लायबिलिटीज़ के लिए क्या लिख रखा है भैया, एक तो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कितने भैया दे रखा है भैया, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड करे अपने 5 लाख. हर एक इन्फॉर्मेशन याद रहे उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पहले ज़रूरी है. बस हो गया, NAV आ जाएगी.
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ 151,000 1,15,51,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आएगी भैया, 10 लाख यूनिट्स है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा NAV पर यूनिट आ रहा है 11.551 आ रहा है, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है ऑल्सो फाइंड आउट द NAV इफ द म्यूचुअल फंड है डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ 0.80 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर्स। अपने पास अभी कितना आ रहा है NAV, 151,000। आपने 0.80 टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है आपके पास। टोटल भैया आपने इक्विटी शेयर्स को नहीं दिया, म्यूचुअल फंड है डिस्ट्रीब्यूटेड है डिविडेंड, तो भैया 10 लाख यूनिट्स थी म्यूचुअल फंड के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख। तो यह आपके पास आएगा भैया 8 लाख हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 8 लाख, और इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ रहा है 10751,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा भैया, 10 लाख। तो ये अपने पास आ जाएगा NAV पर यूनिट 10.751। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो, ठीक है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। कोई डाउट्स है कमेंट्स में बता देना, ओके।